Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to discuss physical chemistry and topic will be atomic structure. So question is, given question है, the wave number of the first line in the Balmer series of hydrogen is 15200 centimeter inverse. What would be the wave number of the first line in the Lyman series of the beryllium 3+ ion? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH Z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। गिवन जो है ये है वेव नंबर। यहाँ पे ये फॉर्मूला है वेव लेंथ के लिए और हमें ये पता है 1/λ वेव लेंथ ये किसके बराबर हो जाता है म्यू बार, जो क्या है वेव नंबर। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं म्यू बार इक्वल टू RH Z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो RH है दैट इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट। Z क्या है एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देख देते हैं और फॉर्मूला कौन सा यूज होता है ये वाला। तो फर्स्ट जो यहाँ केस दे रखा है जिसमें क्या है वेव नंबर दे रखी है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज जो कितना है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लेते हैं फर्स्ट केस, ये है यहाँ पे केस फर्स्ट जिसमें गिवन क्या है फर्स्ट लाइन इन द फर्स्ट केस है फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज। इसके लिए जो वेव नंबर दे रखा है वो है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन देख लेते हैं एक बार। ये हम लेते हैं n = 1 n = 2, ये है n = 3। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आता है तो ये कौन सी सीरीज हो गई लाइमन, और 3 से 2 में आता है तो ये हो जाएगी बामर। और यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट केस में क्या दे रखा है बामर सीरीज, यानी जो ट्रांजिशन होगा ये कौन सा है 3 to 2। इसके लिए जो यहाँ पे n1 और n2 होगा ये और देख लेते हैं। तो यहाँ पे n2 तो कितना है 3, n2 का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये वाला, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो है n1। कहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन 2 में, तो n1 हो जाएगा 2। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और ये जो Z है ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बोला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट केस है और उसमें से हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो हो जाएगी म्यू बार हो जाएगा 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद में RH को हम यही रख लेते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो RH आपस में कट जाएंगे। इनटू Z क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है n1 स्क्वायर और फिर n2 स्क्वायर माइनस, तो n1 में n1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद में n2 क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इक्वेशन मिल गई हमें 2। सोल्व कर लेते हैं और इसको यह आ जाएगा 15200 RH 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद में इसको जब सोल्व करते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा 36, और ये गया 9 बार तो 9, ये यहाँ पे गया 4 बार तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद जब सोल्व करते हैं तो RH और 9 में से 4 जाते हैं तो 5, ये हो जाएगा 36। तो ये इक्वेशन हो गई 3, और इधर क्या है 15200। अब लेते हैं हम केस 2, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमें म्यू जो है म्यू बार
वेव नंबर ये फाइंड आउट करना है। किसके लिए? फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ द बेरिलियम 3+ आयन। तो इसके लिए जो Z है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 4, और जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है 2 से 1, क्योंकि कौन सी सीरीज है? लाइमन में ये वाला ट्रांजिशन 2 से 1। तो यहाँ पे N1 और N2 क्या हो जाएंगे? N1 हो जाएगा 1, N2 हो जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो है 2। वैल्यू पुट करते हैं किस में? यहाँ पे थी इक्वेशन 1 इसमें, तो ये हो जाएगा म्यू बार। फाइंड आउट करना है, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, ये है N1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और N2 का स्क्वायर जो है 2, तो 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16 और RH, और ये आ जाएगा 1/1 1/4। फर्दर सोल्व करते हैं, RH इंटू 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4, और ये आ जाएगा 4 - 1 RH इंटू 16 3/4। इस इक्वेशन को नंबरिंग दे देते हैं 4, और इधर क्या चल रहा है? म्यू बार। अब हम सोल्व करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन ये है नंबरिंग 3, और इक्वेशन यहाँ पे है 4। 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 3 है यहाँ पे, ये आ जाएगा 15200, और इधर है 5/36 और RH, और इक्वेशन जो 2 है इक्वेशन 4 है, ये हो जाएगा म्यू बार, और नीचे क्या है? RH, और इधर मल्टीप्लाई में कितना है? 16, और ये है 3/4। RH से RH गया, और इधर ये 4 बार गया। इसके बाद ये आ जाएगा 5/36 इंटू, ये डिवाइड कर देते हैं हम 3, और ये हो जाएगा 4। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? म्यू बार। और जब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15200 इंटू 36 इंटू, एक बचा है 4, इधर है 3, डिवाइड करना है 5 से। जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी बार जा रहा है? 3040। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सबको साइड में करते हैं मल्टीप्लाई। ये है 36, ये हो जाएगा 12, तो ये आ रहा है 2 7, और ये आ जाएगा 6 3 2 3 एंड 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3040 0 रहने देते हैं, ये आ जाएगा 304। मल्टीप्लाई करते हैं 8, उसके बाद में 2, ये आ जाएगा 17, इसके बाद ये आ जाएगा 6 9 12 8 2 13, ये बच गया 8 9 10 11 3 1, और उसके बाद ये एक 0। ओवरऑल कितना आ रहा है? 1313280। और इधर क्या है? म्यू बार, और ये है सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो अपने ऑप्शन है वो पावर में है, चारों ऑप्शन किस में है? पावर में। तो हम थोड़ा सा इसमें वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हम कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 1.3 के आसपास, तो ये आ जाएगा, यहाँ 1.3 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1.31328 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये है म्यू बार, यही क्या है? आंसर। इसके अकॉर्डिंग ये किस ऑप्शन में है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है एक बार देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन में वेव नंबर गिवन है फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन जो है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या पूछा है व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ द बेरिलियम 3+ आयन। तो ये है फॉर्मूला। इसके बाद में हमें चाहिए वेव नंबर का फॉर्मूला, तो इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे केस फर्स्ट गिवन है जिसमें क्या है फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज। बामर सीरीज में ट्रांजिशन कितना होता है 3 to 2, तो N2 हो जाएगा 3, N1 है 2, Z क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1। इस तरह से ये वैल्यू पुट की है। इसके बाद केस 2 है, इसमें है लाइमन सीरीज, तो ट्रांजिशन हो जाएगा 2 से 1, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 4। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की है और इक्वेशन जो 3 और 4 है इसको डिवाइड किया है और ये हमें आंसर मिल गया ओवरऑल 1.313 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी डी ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.